हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाट। दोस्तों, बीपीएससी के सभी सेगमेंट का काउंसलिंग अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रहा है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 6 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्टों का न अब तक रिजल्ट आया गेस्ट टीचर का, न उसमें जिला आवंटन हुआ। इन सारे चीजों के बारे में विद्यार्थी सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कब तक ये सब हो क्लियर होगा। लेकिन उस बीच में आप लोग के लिए अच्छा, और भी बहुत सारे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोग की जिनका कि ये सामने जिला का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जिला ब्लैंक है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोग की जिनका कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके कारण उनका काउंसलिंग रुका हुआ है। इन सारे लोगों की समस्या है, मतलब समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या, ये सब बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा न्यूज आया है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, और वह न्यूज यह है कि शिक्षा विभाग अब रिकाउंसलिंग कराने के मूड में है। इस बात को सुन करके सभी लोग चौंक गए होंगे कि रिकाउंसलिंग, एक काउंसलिंग खत्म हो गया और फिर से दोबारा काउंसलिंग। आइए देखते हैं उस न्यूज को जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि बीपीएससी रिकाउंसलिंग कराने वाला है। बीपीएससी ही नहीं, बल्कि सक्षमता पास जितने भी शिक्षक हैं उनका भी रिकाउंसलिंग होने वाला है। आइए देखते हैं पूरे उस न्यूज को जो न्यूज की इस बात की पुष्टि करता है। देखिए वह क्या न्यूज है। वह न्यूज है एसटी माने हेड टीचर, एचएम, हेडमास्टर, सक्षमता पास और टीआरई 3 की होगी रिकाउंसलिंग। इन सारे चीजों की काउंसलिंग फिर से होगी और इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल। इसके लिए शेड्यूल भी जारी होगा। देखिए फिर से एक बार, हेड टीचर, हेडमास्टर, सक्षमता पास, टीआरई 3, इन सभी की रिकाउंसलिंग होगी और शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल। इसका शेड्यूल भी जारी होगा कि कब इस हेडमास्टर का कब होगा, एचएम का कब होगा, सक्षमता पास वालों का कब होगा, टीआरई 3 का कब से शुरू होगा रिकाउंसलिंग। सबसे पहले एसटी और एचएम की होगी रिकाउंसलिंग। सबसे पहले हेडमास्टर का और हेड टीचर का रिकाउंसलिंग होगा। 11 से 16 फरवरी के बीच हो सकती है रिकाउंसलिंग। ये रिकाउंसलिंग जो है इनका माने हेडमास्टर का और हेड टीचर का रिकाउंसलिंग जो है वह 11 से 16 फरवरी के बीच होगा। बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल। इसके बाद सक्षमता 2 की होगी रिकाउंसलिंग। बीपीएससी पोर्टल खोलेगा, जिनका जिनका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं किए हैं वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना उस पर जो वाटर मार्क वाला जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, तब जाकर के फिर से काउंसलिंग होगी और सक्षमता पास जो लोग की है उनकी भी काउंसलिंग होगी, रिकाउंसलिंग। अब देखिए बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल खोले जाएंगे जहां पर बताया कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जो नहीं किए हैं, और फिर वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तब जाकर काउंसलिंग होगा। इसके बाद सक्षमता 2 की होगी रिकाउंसलिंग। इसके बाद जो सक्षमता 1 का तो हो गया है, सक्षमता 2 जो है उनकी रिकाउंसलिंग होगी। इसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड खोलेगा पोर्टल। उसमें भी आप लोग अगर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, उसको डाउनलोड करके तब फिर आप लोग का भी काउंसलिंग होगा सक्षमता 2 वालों का। करके 20 फरवरी के बाद शुरू होगी टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग। और देखिए टीआरई 3 की भी रिकाउंसलिंग होगी, दोबारा काउंसलिंग टीआरई 3 की भी होगा, और वह कब होगा भाई? 20 फरवरी के बाद होगा। अब उसमें किनका होगा ये देखिए, सबका नहीं होगा। डाउटफुल और छूटे हुए कैंडिडेट को मिलेगा मौका। गलत डॉक्यूमेंट्स वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो लोगों को डाउटफुल घोषित किया गया है, जो कैंडिडेट छूट गए हैं, या जो लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वे लोग बीपीएससी पोर्टल खोलेगा, उसमें आप लोग अपना सही डॉक्यूमेंट भैया अपलोड कीजिए, और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वाटर मार्क वाला बीपीएससी का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने का उसका प्रिंट आउट ले जाइए, निकालिए, और तब जाकर के फिर से आपका भी काउंसलिंग होगा। यानी कि देखिए टीआरई 3 में रिकाउंसलिंग तो होगा, लेकिन उनका होगा जो कि डाउटफुल हो गए हैं, उनका होगा जो कि जिनका काउंसलिंग छूट गया है,
उनका होगा जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने के कारण काउंसलिंग नहीं हुआ था। बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल। अब इसमें आपके डॉक्यूमेंट सुधार के लिए पोर्टल खुलेगा, जहां पर बताए हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और उसको वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए, उसके बाद काउंसलिंग करिए। टीआरई 3 की 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक हो सकती है रिकाउंसलिंग, देखिए। और टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग जो होगी वो 20 से 28 फरवरी के बीच होगी। और देखिए, एक बहुत बड़ा न्यूज है। इस न्यूज का इंतजार आज बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, बॉटनी से हैं, जूलॉजी से हैं और इंग्लिश में हैं, जिनका कि अब तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब तक जारी होगा, कब तक उनको जिला अलॉट होगा, कब तक उनका काउंसलिंग होगा। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खबर है कि 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी हो जाएगा रिजल्ट। 20 से 28 के बीच में आपका भी काउंसलिंग हो जाएगा, जो लोग की काउंसलिंग के इंतजार में है, क्योंकि 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आने से पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य हो जाएगा पूरा। और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और इंग्लिश है, इन सारे सब्जेक्टों का जिला आवंटन हो जाएगा। और जिला आवंटन होने के बाद फिर आपका काउंसलिंग भी 20 से 28 के बीच में होगा। तो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुनिए कि पीजीटी के जिस सब्जेक्ट का अब तक जिला आवंटन नहीं हुआ है, 20 तक गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं कि 20 फरवरी तक पहले गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी होगा। गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य होगा पूरा। उसके बाद आप लोगों का 6 विषय जो है, आप लोगों का भी जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है वह जारी कर दिया जाएगा। अब और आगे देखिए, ब्लैंक जिला वाले का भी 20 तक जिला आवंटन हो जाएगा। अब वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी में पास तो हो गए हैं, बीपीएससी में क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आवंटन में उनके रोल नंबर के सामने जिला का कोई नाम नहीं दिया हुआ, जिसके कारण वे काउंसलिंग से वंचित हैं। बेचारे वे लोग भी परेशान है, उनका भी सांस जो है वो अधर में लटका हुआ कि आखिर ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। आपको भी घबराने की बात नहीं है कि आपको भी 20 तक जिला आवंटन आपका भी हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका जिला आवंटन अब तक नहीं हुआ है, जिनके सामने जिला का नाम शून्य है, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है जो कॉलम, उनको भी जिला आवंटन 20 तक हो जाएगा। और 20 से 28 के बीच में जो टीआरई 3 का रिकाउंसलिंग हो रहा है, उस बीच में आपका भी मैंने काउंसलिंग होगा। किसका होगा टीआरई 3 वाले काउंसलिंग में, रिकाउंसलिंग में? 6 विषय फिजिक्स, टीजीटी के 6 विषय फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश का। जिनका जिला आवंटन ब्लैंक हो गया उनका, गेस्ट टीचर का जो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है उनको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा बीपीएससी के द्वारा। जो कैंडिडेट डाउटफुल है, जिनके 82 नंबर वाले जो कि डाउटफुल जिनको कर दिया गया था, उनको ही मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने का। और जिन कैंडिडेटों का ये काउंसलिंग जो है वो छूट गया है, उनको भी 20 से 28 के बीच में काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। यानी रीकाउंसलिंग में इन सारे तरह के जो कैंडिडेट हैं, जो लोग की जिनका किसी न किसी कारण से काउंसलिंग में बाधा उत्पन्न हो गया, यानी काउंसलिंग जिसका छूट गया है या जिनका अब तक जिला आवंटन नहीं हुआ है, उन सारे कैंडिडेटों के लिए ये री काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा 20 से 28 के बीच में। और आप सभी लोग अपने अपने स्लॉट वाइज, टाइम वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जा करके अपना अपना री काउंसलिंग कराइएगा। और जान कीजिएगा, नहीं 28 फरवरी बने, ये जो 20 से 28 फरवरी तक आप लोगों का जिला आवंटन जो है वो ये काउंसलिंग हो जाएगा। यानी कि जो ये तैयारी की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब एसटी और हेडमास्टर और हेड टीचर, और कह रहा है यहां पर हेडमास्टर और हेड टीचर का रिकाउंसलिंग होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि उन सारे लोगों का रिकाउंसलिंग होगा ना, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वह गलत डाउनलोड हो अपलोड किए हैं, और जो लोग अपना देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे पहले बीपीएससी के वेबसाइट पर, क्योंकि बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल, और उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंट गलत हो गया है काउंसलिंग में,
उन लोगों का फिर से काउंसलिंग होगा, हेडमास्टर का और हेड टीचर का, ठीक है, रिकाउंसलिंग होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, उसको डाउनलोड कीजिए, तब जाकर काउंसलिंग करिए। सक्षमता पास वालों का भी होगा और तैयारी के उन सारे कैंडिडेटों का जो कैंडिडेट किसी न किसी कारण से छूट गए हैं, चाहे वो डाउटफुल कैंडिडेट हो, चाहे जिनका काउंसलिंग छूट गया है, चाहे जो लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो इन सारे लोगों का जो काउंसलिंग है वो फिर से होगा, जो कि 20 से 28 फरवरी के बीच में शेड्यूल किया जा सकता है। और गेस्ट टीचर का इंतजार भी खत्म होने वाला है और 6 विषय जो आप लोग पीजीटी वाले हैं, आप लोग का भी इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 20 फरवरी से पहले तक आप लोगों का सारा समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा और आप लोगों का काउंसलिंग भी 20 से 28 के बीच में होगा। इसलिए ये एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर के अपने अपने काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले 20 से 28 फरवरी जो है आप लोगों को काउंसलिंग श्योर हो जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग आप लोगों का होगा और ट्रेनिंग के बाद नए शिक्षा सत्र में जो कि अप्रैल से शुरू होगा, आप लोग का स्कूल आवंटन भी हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।